तो ये है मॉडल स्टोरी की सबसे इम्पॉसिबल सर्वाइवल हिस्टोरी। और ये स्टोरी बताई जा रही है एक फिशरमैन की, जो एक अकेला इंसान 14 महीने तक सिर्फ एक बोट में समुद्र के बीच में बीच सर्वाइवल कर रहा था। तो मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये है इंडिया और ये है इंडिया से दूर मैक्सिको की इस लोकेशन से नवंबर 2012 में ये फिशरमैन अपने कम उम्र साथी के साथ फिशिंग करने के लिए गए। और जैसे ही ये दोनों फिशरमैन समुद्र में उतरते हैं, उसके उतरने के बाद में फौरन इतनी तेज तूफान आता है कि इनकी बोट मैक्सिको के समुद्र तट से बहुत ही दूर चली जाती है, यहाँ तक कि उन्हें जमीन का एक हिस्सा भी दिखाई नहीं देता। और वहीं उसके 1-2 दिन बाद इन दोनों का खाना भी वहाँ पर खत्म हो चुका था, क्योंकि ये दोनों समुद्र में फंस चुके थे। फिर इसके बाद में जब इनका खाना खत्म हो चुका था, तो ये अपनी बोट पर बैठने वाले पक्षियों को खाते थे, और यहाँ तक कि जो मछली निकलती है उन्हें भी कच्चा खाते थे। और जैसे कि समुद्र का पानी पीने लायक नहीं होता, तो ये कछुआ और पक्षियों का खून निकाल कर पी जाते थे। और यहाँ तक कि ये अपना पेशाब भी पी लिया करते थे। और अपने प्यास बुझाने के लिए जब समुद्र में बारिश होती थी, तो उस पानी को ये इकट्ठा कर उसको भी पी लिया करते थे। और उस फिशर का एक साथी जो कम उम्र था, उसका शरीर ये सब नहीं झेल पाया और उम्मीद खत्म होने के बाद भी उसकी मौत हो गई। फिर 1-2 दिन बोट पर रखने के बाद उस फिशरमैन ने उसके शरीर को पानी में बहा दिया, और खुद को उम्मीद देने के लिए वो अपने आप से बातें करता था, और यहाँ तक कि अपनी फैमिली को भी याद करता था। फिर फाइनली 14 महीने के बाद उसकी बोट ड्रिफ्ट करके मार्शल आइलैंड पर पहुंच गई, जहां पर 2 लोगों ने उसको देखा और उसको रेस्क्यू किया। उसके 1-2 दिन बाद उस फिशरमैन ने बताया कि मैं 14 महीने से बोट पर था। तब ऑफिसर ने कहा कि एक इंसान 14 महीने तक एक बोट पर कैसे सर्वाइवल कर सकता है बिना किसी सपोर्ट के। उसके बाद उस फिशरमैन का लाइट डिटेक्टर टेस्ट करवाया गया, ओशियन विंड स्टडी की, और उस फिशरमैन की बॉडी को मेडिकल चेक कराया गया। उसके बाद सब कंफर्म होने के बाद तब जाकर लोगों को विश्वास